आइए हम लोग जानते हैं पवन सिंह से कब हुआ प्यार और विवाद अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह से पवन सिंह से प्यार और विवाद के बारे में जानते हैं। अक्षरा सिंह का रिश्ता भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ खूब चर्चा में था। दोनों एक समय में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पॉपुलर कपल में से एक थे। रील के साथ साथ रियल लाइफ में भी दोनों की जोड़ी दर्शक बहुत पसंद किया करते थे। उन दोनों 2014 से 2018 तक कई फिल्मों में काम किया और उनका रिश्ता फिल्म में काम करने के साथ चल रहा था। इस जोड़ी को भोजपुरी श्रोताओं ने बहुत प्यार दुलार दिया, यहाँ तक कि ये फिल्म में ही नहीं एल्बम में भी और मंच पर भी खूब सराहनीय हुई। इस जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि ये जोड़ी साथ साथ दिखती थी हर जगह, स्टेज शो, प्रोग्राम वगैरह हर चीज़ों में। लेकिन लगातार ऐसा नहीं रह सका। वर्ष 2018 में उन दोनों की लाइफ की हालत तब बदली जब पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ की। पवन सिंह की पहली पत्नी प्रियंका सिंह, जिन्होंने 2015 में अचानक सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पवन सिंह डिप्रेशन में चले गए थे और बाद में ज्योति सिंह से पवन सिंह ने शादी कर ली। लेकिन उस समय के दौरान पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते में थे। दोनों की शादी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह शादी काफ़ी सीक्रेट में हुई थी और यह तक कि अक्षरा सिंह को भी उनकी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक जानकारी पड़ी। उस दौरान अक्षरा सिंह पटना में ही मौजूद थी, लेकिन वह मीडिया के सामने नहीं आई। उन्होंने अपने आप ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और आगे बढ़ती चली गई। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि वह पवन सिंह से शादी करने के लिए संतुष्ट नहीं थे। 2018 में पवन सिंह से विवाद के बाद अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों तक खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के बाद इनसे भी विवाद हो चुका। खेसारी लाल यादव से विवाद होने के बाद सिंगर रितेश पांडे के साथ फिल्म करती हुई नजर आई और उनके साथ भी फिल्म की, जो राजा राजकुमार और प्रजातंत्र जैसी फिल्में हैं। अक्षरा सिंह काफ़ी विवादों से चर्चे में रहती हैं और अक्षरा सिंह सिंगिंग से भी चर्चे में हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे पॉपुलर अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह। नमस्कार। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।